गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके पिछले लेक्चर हैं आप उनमें देख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 6 है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, यानी कि आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल px को बाय द पॉलिनोमियल gx, यानी कि एक अलग से पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके लिए gx, उससे डिवाइड करना है। एंड फाइंड द क्वोशंट। आपको क्वोशंट का मतलब क्या होगा? qx। एंड रिमाइंडर का मतलब क्या होगा? rx। आपको क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने आपके लिए ओनली थर्ड पार्ट लिखा है। फर्स्ट और सेकंड को लास्ट में मैं हिंट दे दूंगा। हम थर्ड पार्ट को समझेंगे। तो एक बार मैं ये बता देता हूँ आपके लिए कि ये px दिया हुआ है x4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस px को डिवाइड करना है किससे? gx से। और जो आएगा क्या? qx एंड rx, उनको हमें निकाल के बताना है कि हमारे qx एंड rx क्या है। तो देखिए एक बार, जैसे आप लोग यहाँ पर px को लिखोगे, आप जानते हो ये क्या होता है? डिविडेंड। ये होगा gx हमारा क्या बनेगा? डिवीजन। तो जब px को gx से डिवाइड करोगे तो qx आएगा क्वोशंट एंड रिमाइंडर आएगा, उसको हम क्या दे देंगे? rx। तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं rx एंड qx। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनको डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड कैसे होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। इसमें है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको डिवाइड करना है अपने को gx से। gx कितना है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया कैसे डिवाइड होगा, और मैंने px को px की जगह पे लिख दिया है एंड gx को पहले हम सेट करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम उसकी घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं, उसकी पावर्स को डिक्रीजिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, इसके बाद में 2 को लिखेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। हम इसको पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस पर पावर है, इसमें वेरिएबल है। तो सिंबल सहित लिखेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। और ये जो gx है इसको हम वहां पे नोट भी कर देंगे। तो gx क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात? आपको ये सब चीजें आप समझ में आ गई होंगी। और मैं अब इस gx को भी मिटा देता हूँ। अब देखिएगा, हमने जो px लिखा है उसको हम उसकी घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं, घटती हुई पावर्स के क्रम में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x टू द पावर 4 है। बीच में जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? एक्स क्यूब वाली आनी चाहिए और एक्स स्क्वायर वाली आनी चाहिए। वो इस पॉलिनोमियल में दी हुई नहीं है। तो इस बात को ध्यान से समझना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जो बीच वाली टर्म है उनको भी दिखाना पड़ेगा। या तो उनके लिए 0 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो आप, नहीं तो आप उनके लिए स्पेस छोड़ दो। हम स्पेस छोड़ देते हैं कि इतना सा स्पेस तो मैंने एक्स क्यूब वाली टर्म के लिए छोड़ दिया और इतना एक्स स्क्वायर वाली टर्म के लिए छोड़ दिया, और फिर मैंने ये लिखा है माइनस का 5x प्लस का 6। अगर इनमें बीच वाली टर्म आनी होगी तो आ जाएगी। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा मेरा, कि जो टर्म नहीं है एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वाले, उनके लिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि अगर आगे से वो आ जाएंगे तो हम उनको दिखा सकेंगे। अब देखिएगा, ये स्पेस छोड़ना जरूरी होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये हमारा क्या है? डिविडेंड, और ये हमारा क्या है? डिवीजन। हमें, और यहां पर आएगा क्या? इधर क्या आएगा? क्वोशंट, qx। तो हमें ये पता करना है कि जो qx है, क्वोशंट है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी।
क्वोशिएंट की जो फर्स्ट टर्म, तो देखो क्वोशिएंट की जो फर्स्ट टर्म आएगी वो ऐसे आएगी। एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि जो हमारा डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म, तो लिखो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। ये फॉर्मूला भी साइड में आपको सबको लिखना है, सबके लिए कंपलसरी है। और ये जो हमारा डिविजर है इसकी फर्स्ट टर्म अपॉन में लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। इस फॉर्मूले से हम पता करेंगे कि यहां पर जो क्वोशिएंट की है जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी। क्वोशिएंट ये लिख लेना फॉर्मूला, क्वोशिएंट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड ये वाला होगा, अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, जो ये हमारा हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा डिविजर है उसकी फर्स्ट टर्म लेंगे हम। अगर हम देखें कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है तो x टू द पावर 4 है, तो हम यहां पर लिख देंगे x टू द पावर 4। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर क्या आ रही है बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड तो x टू द पावर 4 हो गई, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर तो कितनी है x टू दी पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस का x 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 1 से 1 एक x से एक x कट गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया x टू यानी कि एक्स स्क्वायर, ऊपर प्लस वाला है नीचे माइनस वाला है, तो टोटली सिंबल माइनस वाला बच जाएगा, क्योंकि प्लस को डिवाइड करेंगे जब आप माइनस से तो फिर माइनस बचेगा। तो यानी कि हमें ये पता लग गया कि क्वोशिएंट की जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया कि माइनस का एक्स स्क्वायर कैसे पता लगा हमें, तो हमें ये पता लगाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, हमें इसका पता कैसे लगाएं, तो देखो हमें इस माइनस के एक्स स्क्वायर को इससे फिर मल्टीप्लाई करना होगा कंप्लीटली से। ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, आप लोग साइड में लिख लेना नीचे ही। हम इसको कंप्लीटली को इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के एक्स स्क्वायर से। जब हम माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा एक्स टू दी पावर 4। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब माइनस को प्लस से, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई करने पर आया है उसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे। कहने का मतलब माइनस के एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा क्या है एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो बेटा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो भी टर्म हम लिख रहे हैं वो उसी डिग्री के नीचे आनी चाहिए। जैसे ये x टू दी पावर 4 की टर्म है तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो x टू दी पावर 4 की ही टर्म आएगी। अब हमें आगे लिखना है माइनस का 2x स्क्वायर, उसको हम केवल x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि x वाली टर्म के नीचे लिख दिया या 6 वाली टर्म के नीचे लिख दिया, अगर ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसीलिए मैंने कहा था कि बीच में हम जगह छोड़ देंगे। अगर एक्स क्यूब वाली या तो आप 0 से मल्टीप्लाई करके टर्म को दिखा दो, और नहीं तो बिल्कुल भी मत दिखाओ, आप जगह छोड़ दो और उसी टर्म को उसके नीचे लिखो, और अगर वह नहीं है तो खाली स्थान के नीचे लिख दो। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये बात। अब हम इनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपको पता है कि जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिंबल्स बदल जाते हैं। ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इसका सिंबल बदल के किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। अगली लाइन में हम देखेंगे कि पहली टर्म जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और आगे वाले स्टेप्स को हम नोट करते जाएंगे। ये कितना है माइनस का 2, अब ये माइनस का था 2x स्क्वायर, लेकिन सिंबल बदलने के बाद में फाइनली सिंबल किसका रहा, इसका प्लस का, तो हम इसको फिर प्लस का लिखेंगे, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएंगे 5x। ये एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला है तो इसका सिंबल नहीं बदला है, केवल नीचे वाली लाइन का सिंबल बदलता है। ये ऊपर से एज इट इज आ गया, ये प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा।
हाँ, तो बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, अगली टर्म। तो हम अगली टर्म का पता कैसे करें? अगली टर्म का पता करने के लिए वही काम करना पड़ेगा आपको जो फर्स्ट टर्म आ रही है डिविडेंड की। अब इस टाइम पे डिविडेंड हमारा ये है, पहले हमारा डिविडेंड ये वाला ऊपर वाला था, अब डिविडेंड क्या बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा। हमें इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² है, इसको लेना होगा ऊपर 2x²। ये क्या है 2x², इसको लेना हमें होगा हमें ऊपर। और ये जो माइनस का x² है, जो डिवीजर की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर, इसको लिखना है। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर कितना है, माइनस का x², तो हम माइनस का x² नीचे लिख देंगे। तो बच्चों आपको यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। इस x² से ये वाला x² कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और आप देखोगे कि ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस का आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। आपको दोनों के लिए ही इसको लिखना है। अगला जो क्वोशेंट की जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 2। यहां पर लिख लेना आप लोग फर्स्ट टर्म, अगली लाइन के लिए सेकंड टर्म लिख लेना। अब हमें ये जो माइनस का 2 आया है इसको मल्टीप्लाई करना होगा पूरे से। ये जो माइनस का 2 आया है इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम पूरे से। मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये क्या है माइनस का x², ये क्या है प्लस का 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से। तो आपको तो पता ही है कि माइनस के 2 को पहले x² से मल्टीप्लाई होगा। अब आप लोग ओरल मल्टीप्लाई करना सीखो। माइनस के 2 को माइनस के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2x²। वही चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, देख सकते हो कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2x²। वही चीज माइनस के 2 को माइनस के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा ये, और 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। क्लियर होगी बात ये। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम माइनस के 2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। अपोजिट साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4। वही चीज आप यहां से देख सकते हो कि माइनस के 2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई होगा पहले तो माइनस आएगा, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अगर आपने 4 यहां पर लिख दिया तो ये आपका हो जाएगा गलत, और ये भी आ किसका रहा है, माइनस का। माइनस का 4 अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। जिसका नहीं है हम उसके लिए खाली जगह छोड़ देंगे, उसके नीचे नहीं लिखेंगे। ये माइनस का 4 है वो कांस्टेंट वाला है, और ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, इस 6 के नीचे जाएगा। तो आप लोग लिखोगे इस जगह पर माइनस का 4। आगे होगी बात समझ में। x² के नीचे x² वाली टर्म आएगी, x के नीचे x वाली टर्म आएगी, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आएगी। अगर कोई टर्म नहीं है तो हम उसके लिए खाली जगह छोड़ देंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना सभी बच्चे, नहीं तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस, आंसर नहीं आने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अगले स्टेप में सभी के सिंबल बदलने होते हैं। ये प्लस का है तो बेटा ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। ये माइनस का है तो ये बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 2x² है, ये माइनस का 2x² है। आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। हर स्थिति में हम क्वेश्चन इसी हिसाब से लेके आते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होती जाए और हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5x, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। अब हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड वहीं तक करते हैं जब तक ये जो हमारा जो डिवीजर है इसकी डिग्री से कम डिग्री नहीं आ जाती। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2, और इसकी डिग्री कितनी आ गई, 1। तो ये 2 डिग्री से कम आ गया ना, ये वाला है वो इसकी डिग्री से कम आ गया, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1, तो आगे डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर चाहे कितने भी बड़े छोटे हों, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिनोमियल में। और ये मैं पॉलिनोमियल की जो एल्गोरिथम है उसको सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा, यानी कि लेक्चर 7 वाली में और बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे इतना सा ध्यान और रखना है कि ये आगे डिवाइड नहीं होगा जब इसकी डिग्री कम हो जाएगी इससे। तो हमारा स्टेप यहीं पे खत्म हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। हम फाइनली कह सकते हैं कि px ये था x4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx क्या था, माइनस x² प्लस 2। तो जो हमारा qx होगा, जो qx आएगा, qx वो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का x² माइनस 2, माइनस का x² माइनस का 2। क्लियर हो गई होगी बात। अब हम देखेंगे
कि हमारा आर एक्स कितना है, ये हमारा आर एक्स है, तो आर एक्स कितना आएगा देख लो, आर एक्स आएगा माइनस का 5x प्लस 10, माइनस का 5x प्लस 10। आपको बाकी के सभी क्वेश्चंस में यही प्रोसेस दिखानी है कि क्यू एक्स कितना आएगा, आर एक्स कितना आएगा, बड़ी ही सावधानी से और धीमी गति से आपको डिवाइड करना है। मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों के लिए, ये आप लोग नोट कर ही लेंगे। अब मैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में जो जी एक्स लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में तो पी एक्स और जी एक्स सही लिखे हुए हैं, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जी एक्स इस क्रम में दे रखा है आप लोगों के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आपको इसको सबसे पहले अरेंज करना होगा इनकी घटती हुई घातों में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात का पद ये है, तो हम इसको लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो माइनस का एक्स आएगी, तो हम पहले माइनस के एक्स को लिखेंगे और फिर लास्ट में जाके हम प्लस के 1 को लिखेंगे। तो इस तरीके से जी एक्स को अरेंज करके और फिर पी एक्स से डिवाइड करना। इसके पी एक्स में भी एक्स क्यूब नहीं है, इसका जो पी एक्स है सेकंड का बता रहा हूं मैं आपके लिए, पी एक्स है उसमें एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर है। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो जगह छोड़ देना थोड़ी सी और फिर लिखना माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि अगर एक्स क्यूब की टर्म आगे से आएगी तो यहाँ पे x4 किया जाएगी और यहाँ पे एक्स क्यूब किया जाएगी, तो उसके लिए जगह छोड़ के और तब आगे बढ़ना। तो बेटा आपका इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने आपके जो कमेंट आए थे उनको मैंने ध्यान में रखते हुए ये फॉलो किया है, और आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी करके मुझे दिखाएंगे। तो सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं। थैंक यू बेटा।